Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm Keshav Malpani, and in this particular session, I'm going to be telling you the NLU का preference list that you have to fill in your CLAT form. यहाँ पर मैं बहुत detailed analysis नहीं discuss करूंगा बाकी सारे NLUs के बारे में या फिर किसी भी NLU के बारे में, क्योंकि मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जो आपको 12 Minutes to CLAT की स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है. तो अगर आपको कॉलेज के प्रोज या कॉन्स जानने हैं सारे NLUs के, या फिर आप उनकी फीस जाननी है, कैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट्स वगैरह क्या है, इफ यू वांट टू नो ऑल ऑफ दैट, आप उस वीडियो को देख सकते हो. इसमें हम बस शेयरली डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीजों को पहले रखना चाहिए, क्या क्या NLUs को पहले रखना चाहिए. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को फाइनल करोगे, जब भी आपका क्लैट फॉर्म सबमिट कर दोगे फाइनली, तो आप ना अपने NLU का जो प्रेफरेंस लिस्ट में उसमें सिर्फ ऊपर जा सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने 24 NLUs की लिस्ट बना ली क्लैट के थ्रू जो मिलते हैं, और 24 में आपने अलग अलग जगह प्लेस कर दिए. आपको पहली लिस्ट में ही 12th नंबर का NLU मिल जाता है. ठीक है, तो अब 12th नंबर से सिर्फ ऊपर के NLUs ही आपको और मिल सकते हैं. जो बाकी के जो नीचे के NLUs है ना, वो आपको नहीं मिलते हैं. तो इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक से भरना, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छा NLU नीचे रख रखा है तो आपको पहले वो कह सकते हैं कि उससे कम अच्छा NLU मिल जाएगा और आपको नीचे वाले NLUs के लिए आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे. तो प्रेफरेंस लिस्ट ध्यान से भरना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू फिल इट. कौन सा पहले रखें और कौन सा बाद में रखें. आई थिंक फर्स्ट तो सेकंड में जनरली लोगों को डाउट नहीं होता. पीपल कीप NLS बैंगलोर एट नंबर 1 एंड नालसार हैदराबाद एट नंबर 2. तो ये जनरली आप ये चॉइस बना सकते हो, है ना. दीज आर लाइक कॉलेजेस दैट हैज बीन वर्किंग फॉर क्वाइट सम टाइम. जनरल का रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छा है. लोग 3 और 4 में कई बार कंफ्यूज होते हैं कि NUJS रखें कि NLU जोधपुर रखें. देखो, NUJS कोलकाता और NLU जोधपुर के प्लेसमेंट्स वगैरह की बात करें तो वो बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. NUJS कोलकाता में द ओनली इशू इज दैट द कैंपस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू NLU जोधपुर. NLU जोधपुर इज अ वेरी गुड कैंपस लाइफ. बट जो भी पर्टिकुलर कॉलेज आपके घर से पास है ना, अगर आप मान लो ईस्टर्न इंडिया या सदर्न इंडिया में रहते हो और आपको NUJS मिल रहा है, यू शुड टेक दैट. लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया में रहते हो, देन आई थिंक NLU जोधपुर इज अ बेटर चॉइस फॉर यू एंड यू कैन टेक दैट चॉइस. तो 3 और 4 पे NUJS और NLU जोधपुर इस तरह से जगल कर सकते हो आप. और जहां पर भी आप रहते हो, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों कॉलेजेस की चॉइस के लिए. 5th नंबर पे आएगा GNLU गांधीनगर. ठीक है, काफी ज्यादा इसका अच्छा रेपुटेशन हो गया ओवर द लास्ट ईयर. इसने काफी ज्यादा जो कुछ से प्लेसमेंट्स वगैरह में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है. और 6th नंबर पर आएगा NLIU भोपाल. आई थिंक यहां तक सब लोग भर लेते हैं. इसके बाद में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होना शुरू होता है कि भोपाल के बाद में हम कहां पर जाएं. तो जनरली लोग नंबर 7 पर HNLU रायपुर को भरते और नंबर 8 पर NLU उड़ीसा को. दीज आर ऑल्सो सम इंस्टीट्यूशंस जो आजकल प्लेसमेंट्स में काफी अच्छा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं. और जब तक आप ग्रेजुएट हो गए यहाँ से, अगर आपको कॉलेजेस मिलते हैं तो तब तक इसका रिकॉर्ड और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट. तो इन कॉलेजेस में आपका प्लेसमेंट होने का काफी अच्छा चांस है. तो HNLU और NLU उड़ीसा आप भर सकते हो. उसके बाद अब नंबर 9 पर भर सकते हो MNLU मुंबई. अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि सर MNLU तो जनरली लोग HNLU से भी पहले भर देते हैं. द रीजन व्हाई आई एम पुटिंग इट बिहाइंड HNLU and NLU is that it does not have its own campus. So even if it is in Mumbai, there are certain issues जहाँ पर आपका कैंपस नहीं होता. You do not stay a very good life. If you ask somebody from NLU मुंबई कि आपका कैंपस कहाँ है, तो वैसी बात करते हैं कि मुंबई हमारा कैंपस है. बट ऐसा हो नहीं सकता है. ऑल तुम तो कैंपस के लिए जगह मिल चुकी है, बट इट विल टेक एटलीस्ट 5 years फॉर द एंटायर कैंपस टू बी बिल्ड एंड पीपल टू बी शिफ्टेड देयर. तो अभी उनके पास कैंपस नहीं है. दैट इज वाई केप्ट इट एट नंबर 9. और मैं HNLU और NLU को डेफिनेटली इनको ऊपर रखूंगा यहाँ से. नंबर 10 पे आता है RML लखनऊ और नंबर 11 पर आता है RGNUL पटियाला. अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी ज्यादा क्या प्रेफरेंस है. इन दोनों में कोई बहुत भारी डिफरेंसेस नहीं है ना. दोनों ही अच्छे कॉलेजेस है, अच्छे कैंपसेस वगैरह हैं, राइट. यहाँ पर जुडिशरी कल्चर काफी अच्छा है. अगर आपको जुडिशरी वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, दैट इज वेरी गुड. प्लेसमेंट्स मे बी लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन दीज 2 कॉलेजेस, बट स्टिल आप अपने हिसाब से आपकी लोकेशन फिर से देख के लखनऊ और पटियाला में से कोई भी एक चूज कर सकते हो 10 और 11 पर. नंबर 12 पर फिर आता है नुआल्स कोची. इसका छोटा बैच साइज है तो ये काफी ज्यादा सही रहता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए. दे कैन परफॉर्म रियली वेल. और नंबर 13 पर आता है CNLU पटना. बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हो, अगर आपको कोची नहीं जाना है बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम योर पर्टिकुलर हाउस, आप CNLU पहले चूज कर सकते हो नुआल्स कोची के से. तो आप इन दोनों में भी चॉइस कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे कुछ NLUs होते हैं जो परफेक्टली प्लेस नहीं होते. इनको आप अपनी जगह के हिसाब से, कितना दूर आपके घर से पड़ेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी, उस हिसाब से आप उसको जगल कर सकते हो. तो नुआल्स कोची एज वेल एज CNLU पटना कैन इजिली बी जगल्ड लाइक दिस. फिर 14th पर आता है NUSRL रांची, जिसको आप 14 नंबर पर सेलेक्ट करोगे. 15 नंबर पर आएगा NLU असम. NLU असम के साथ भी एकदम जुडिशियल एकेडमी जुड़ी हुई है, तो वहां पर भी काफी सारे लोग जुडिशरी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, है ना. धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे इनको हम लोअर NLUs बोलते थे पहले, बट धीरे धीरे ना मिड टीयर में आ रहे हैं आजकल, क्योंकि इनके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स है वो काफी ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं. एलुमनाई बेस एक ठीक बन रहा है, तो ये कॉलेजेस भी धीरे धीरे करके ठीक करने लग रहे हैं.
तो आप NU SRL को रख सकते हो और उसके बाद में फिर आप NLU असम को रख सकते हो। 16th पर आप रख सकते हो NLU नागपुर को, ठीक है, ये महाराष्ट्र का दूसरा NLU है। नागपुर अपने अलग अलग कोर्सेज की वजह से इट इज़ क्वाइट इन न्यूज़, तो इट इज़ डूइंग वेल। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा यंग कॉलेज है, बट फिर भी काफ़ी पुराने कॉलेजेस से मैं आपको ये बेटर बोल रहा हूँ कि इसको आप आगे रख सकते हो, है ना। इसके बाद में हम 17th पर रख सकते हैं NLU विशाखापट्टनम को और 18th पर रख सकते हैं NLU तमिलनाडु को। ये दोनों कॉलेजेस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि अगर आप नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में रहते हो तो ये बहुत दूर पड़ेंगे आपके घर से। तो अगर आपको रखना है तो आप NLU शिमला को भी इनसे पहले रख सकते हो, लेकिन जनरली मैं आपको जो ट्रेंड बता रहा हूँ तो इनका नंबर जनरली रहता है 17 विशाखापट्टनम, 18 तमिलनाडु एंड 19 शिमला। 20th पर आप रख सकते हो NLU सोनीपत को, सोनीपत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है अब, और 21st पर आप रखोगे NLU औरंगाबाद को, ठीक है। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस आप जरूर फॉलो करना लास्ट में, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, है ना, क्योंकि और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होती है कि यू कैन से हाउ फार इज इट फ्रॉम योर हाउस। औरंगाबाद के साथ एक प्रॉब्लम बताया क्या है कि वो 3rd NLU है महाराष्ट्र का, तो एक स्टेट में इतने सारे NLUs को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। तो इसलिए औरंगाबाद ने इतने अच्छे रिजल्ट्स अभी तक दिखाए नहीं है, तो आप सोनीपत को पहले रखना और औरंगाबाद को उसके बाद में रखना। 22nd पोजीशन आप रख सकते हो NLU जबलपुर को। इसके भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमेशा जैसे मध्य प्रदेश का दूसरा NLU है तो वहां पर भोपाल को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर जबलपुर। हर जगह अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखोगे तो भी वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स काफी रेज करते हैं। आप इसको नंबर 22 पर रख सकते हो, और 23 नंबर पर आप रखोगे NLU सिलवासा को, जो कि फर्स्ट ईयर है जिसका इस बार शुरू होगा। इनफैक्ट एक बहुत स्टार्टलिंग बात यह है कि जो NLU सिलवासा है ये एक GNLU का ही एक्सटेंशन है, राइट, GNLU गांधीनगर का। तो वहां पर फीस ज्यादा है और कई बार स्टूडेंट्स ने ये रेज किया था कि NLU सिलवासा में तो मतलब प्लेसमेंट्स तो होंगे नहीं क्योंकि बहुत ही स्टार्टिंग है और हम इतनी सारा फीस देंगे वहां पे। तो वहां पर जो GNLU के वाइस चांसलर हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर में NLU सिलवासा की फीस को निल कर दिया स्टूडेंट्स के लिए, राइट। बट इसको आप नंबर 23 पर ही रखोगे, बिकॉज हम लोग कॉलेज में एक प्लेसमेंट प्रॉस्पेक्ट्स के साथ जाते हैं, और क्लैट के थ्रू जो आपको लास्ट कॉलेज मिलेगा वो होगा NLU त्रिपुरा, जिसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया। अभी इस कॉलेज के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता नहीं, इट इज ऑल्सो क्वाइट फार अवे फ्रॉम वेर एवर यू वुड जनरली स्टे, तो इसीलिए NLU त्रिपुरा इज गोइंग टू बी योर लास्ट चॉइस। तो इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो। अगर इसका आपको इसमें कोई डाउट है ना तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर कंसर्न्स देयर, बिकॉज मुझे पता है कि शायद इसमें भी कुछ डाउट्स लोगों को हो सकते हैं। बट ये एक जनरल लिस्ट है जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, है ना। हम लोग जो टीयर्स में डिवाइड करते हैं कॉलेजेस को, मैंने आपको एक्जैक्टली उस तरह से बताया है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया था आप लोगों के लिए, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। वॉच दैट वीडियो, बहुत ज़्यादा आपके लिए रेलेवेंट वीडियो रहेगा, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा अच्छा ही कौन सा कॉलेज क्या है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको मान लो इन कॉलेजेस तक पहुंचना है तो आप वो भी मुझसे पढ़ सकते हो। आई थिंक यू वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी, तो मैं आपकी बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे, खासकर करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग की। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमको करंट अफेयर्स का ही पढ़ना है, सिर्फ आपसे ही पढ़ना है, लेकिन हमें पूरे इतने बड़ा सा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, राइट। तो आप उसके लिए मेरा सिर्फ करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आजकल, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप मेरा कोड यूज कर लेना मालपानी, एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस सिंगल क्लास। जो आप मेरे में 5 PM और 9:15 क्लास होती है ना, आप उन दोनों क्लासेस में आ पाओगे, आप सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लासेस अटेंड कर पाओगे उससे। सो इवन इफ यू आर एनरोल्ड समवेयर एल्स, यू विल नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन स्टडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम मी नाउ, एंड आई हैव मेड एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट दिस डन फॉर यू। तो प्लीज गाइज मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर इट, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर क्लैट 24 और 25 या किसी भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग रियली हार्ड, ठीक है। आप NLU की प्रेफरेंस को प्रॉपर्ली भर लो, अपने फॉर्म्स को फाइनलाइज कर लो, और अगर आपके पास कुछ भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख लो। आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, विल बी एबल टू गाइड यू देयर एज वेल। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग रियली हार्ड, डू नॉट लूज होप, कीप hustling till the end, and I'm pretty sure that you guys will be able to do it with a lot of practice, right concepts and right mentorship. All the best, guys.